बोलते क्या बोलते हैं सदस्य सदस्य डायरेक्टर में होते हैं हमारी इतनी ओर से सभी मान्य सदस्यों का इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगणों का पूरे प्रदेश के कोने कोने से जितने भी विद्यार्थी या उनके अभिभावक जिसका इंतजार कर रहे हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जब परीक्षा परिणाम की तरफ निगाह दौड़ा रहा था तो मैं इसकी विशेषताओं पे अपने आप को भी आने की इस नई दुनिया में प्रवेश पाते हुए आपके साथ आनंदित भी हो रहा हूँ। ये बात सही है कि पूरे साल की मेहनत तपस्या बच्चों की अपनी खुद की मेहनत के साथ साथ परिवार वाले पूरे लग जाते हैं बच्चों को उनको अपनी परीक्षा में लाने ले जाने के लिए, और वो भी बच्चे जान लगा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। और ऐसे समय में एक अच्छी बात है कि इस बार का परीक्षा परिणाम, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया, इस परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद अगले महीने ही फिर परीक्षा मई में होने वाली। इसका मतलब है ये हमारी साल में 2 परीक्षा हो रही। हमारे जमाने में तो एक ही होती थी, कोई कारण से डब्बा गोल हुआ किसी का तो फिर अगले साल ही नंबर लगता था, पूरा साल चला जाता। ये हमारे लिए हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जो शिक्षा नीति 2020 लागू की, उसका परिणाम है कि हम अपने बच्चों का साल बचाने के लिए, और ये भी 2 तरीके से, अगर बच्चों को लगता है कि मेरे नंबर कम आए तो मैं दोबारा बैठना चाहूंगा तो भी उसको मौका मिल रहा है। और किसी कारण से वो अगर उसका साल या ये एग्जाम में वो फेल होता है तो तुरंत वापस मई के एग्जाम से ये दोनों की होने वाली है, बोर्ड की 10th और 12th। और मुझे लगता है कि शायद देश का पहला राज्य है जो हम अपन एक तरह से सफलता के साथ चल रहे हैं, या बाकी राज्य भी हो सकता है इस दिशा में आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ, और खास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है, ये गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। ये 5 कारणों से मैं कह रहा हूँ। इसका सबसे पहला कारण है, और ये सुखद और गौरवशाली है, जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से, वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सबने अभाव कठिनाई, थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी, लेकिन जो क्षमता योग्यता वो किसी प्रकार से कम नहीं, उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ है। दूसरा एक और बड़ा कारण है, और वो कारण तो हमारे लिए इस वर्ष और आनंद का है, ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है, हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है। और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ, और खास बात मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ, और ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का क्या परिणाम आता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण फिर महत्व का है, वो इस तरह से महत्व का है कि हमने अपने शासकीय विद्यालयों में पढ़ाते हुए जो गुणवत्ता कायम की, ये प्राइवेट को पीछे छोड़ करके हम फिर आगे बढ़े हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल मिला है, सच में अपने सारे स्टाफ को और सरकार के जुड़े हुए साथी पक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। शासकीय विद्यालयों ने गजब का प्रदर्शन किया है, निजी विद्यालयों की तुलना में, चाहे 12th का हो चाहे 12th का हो, दोनों सेक्टर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और चौथा, नकल प्रकरण में भी कमी ला करके बच्चों ने पढ़ते हुए जो माहौल